लास्ट एपिसोड की एंड में हमने देखा था कि एक ड्रोन किम लोगों को लेने आई थी। और इस एपिसोड की शुरुआत में ड्रोन अनाउंस करते हैं कि वे सभी को अरीना में ले जाएंगे, जो घटित हो रही घटना के अगले फेज की शुरुआत का संकेत देता है। और तभी मिस्टीरियस वॉइस ने लड़की से अपनी आंखों पर से पट्टी हटाने को कहा। और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने एक बड़ा लग्जूरियस रूम देखा, जो एक खिड़की से जुड़ा हुआ था। पहले तो वह समझ नहीं पाई कि वे रूम्स में क्या कर रहे हैं, लेकिन अचानक लड़की ने बाहर देखा और अरीना को देखा, जहां लोग लड़ रहे थे। एक गंजा बॉडीगार्ड उसकी ओर आया और लड़की से कहा कि वह जो नीचे देख रही है, वह मेन अरीना है और अरीना का ओनर 16 वीआईपी रूम्स में से एक में है। लड़की ने यह बताते हुए मुस्कुराया कि वे आखिरकार उसके ब्रदर के प्लेग्राउंड में आ गए हैं। वहां किम भी मौजूद था। और तभी किम ने सभी को बताया कि जब वर्तमान खेल समाप्त होगा, तो हमारा सनवू कंपटीशन में एंट्री करेगा और उसकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। इस बीच अरीना में किसी ने अपने साइज से 10 बार ज्यादा बड़े आदमी को हरा दिया। और ये देखकर किम को लगा कि वह छोटा लड़का वास्तव में एक मॉन्स्टर है। किम ने मैनेजर को बताया कि यह हान मिन सू था, जो हमारे सनवू के समान उम्र का है। मैनेजर यह जानकर हैरान रह गया कि अरीना में एक और हाई स्कूल का स्टूडेंट मौजूद था। और किम ने उसका टैबलेट में चेक करना शुरू कर दिया और उसे बताया कि हान मिन ने स्कूल छोड़ दिया है, इसलिए वह टेक्निकली एक स्टूडेंट नहीं है। लेकिन हान मिन ने भी उसी स्कूल से पढ़ाई छोड़ी थी जहां से सनवू निकला था। और यह वास्तव में अजीब है। अचानक एक गाइड ड्रोन हान और दूसरे फाइटर की ओर आया और उन्हें बताया कि रूम 9 और रूम 20 के बीच का मैच फाइटर हान मिन की जीत के साथ समाप्त हो गया और अगला मैच रूम 10 और रूम 28 के बीच हो गया, 3 के बीच का था। जैसे ही यह अनाउंसमेंट की गई, तो रूम्स के सभी फाइटर बाहर आने लगे। और जैसे ही सनवू और ओल्ड मैन बाहर आए, तो पिछले एक की तुलना में इस राउंड में और ज्यादा शॉक्ड हो गए। पहला मैच मिन हो द्वारा खेला जाएगा और रूम्स में मौजूद अन्य 10 लोग पेशेंटली वेट करेंगे और समाप्त हुए प्लेयर्स को तुरंत स्टेज से हटना पड़ेगा। ओल्ड मैन जानता था कि मिन हो वह पर्सन नहीं है जिसे घबराना चाहिए, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे किसी प्रकार का प्रोजेक्टाइल सनवू की तरफ तेजी से आया। और वह अंदर तक शॉक्ड हो गया जब उसने देखा कि यह सिर्फ एक पत्थर है, जो बहुत तीव्रता से उड़ रहा था। लेकिन मिनहो कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसने तुरंत देखा कि पत्थर किसी और ने नहीं बल्कि हान मिन ने फेंका था। वह यह भी जानता था कि इस गति से बहुत कम लोग ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी मिनहो उनमें से एक था। लेकिन अचानक जब हान मिन जा रहा था, उसने मिनहो से पूछा कि क्या उसकी टीम के हाई स्कूल स्टूडेंट एरोगेंट नहीं है। इस क्वेश्चन ने मिनहो को कंफ्यूज्ड कर दिया और उसने हान को यह कहते हुए पलटा कि वह उनके नेचर के बारे में निश्चित नहीं है। लेकिन अचानक से वह बदमाश गुस्सा हो गया और मिनहो से कहने लगा कि वह जो कुछ भी कह रहा है, वह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हान मिन से आ रही ब्लड लस्ट को महसूस करते हुए मिनहो ने तुरंत डिफेंसिव स्टैंस अपनाया। लेकिन ओल्ड मैन और सनवू यह समझने में सक्षम नहीं थे कि वह लड़का हान मिन अचानक ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा था। लेकिन अमांडा ने ओल्ड मैन को बताते हुए कहा कि मिनहो की सेंसेस इतनी सेंसिटिव हैं कि वे ओपोनेंट की छोटी से छोटी गलत इंटेंशन को भी सेंस करने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन मिनहो को आश्चर्य हुआ जब उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि हान दूर जा रहा था। वह यह समझने में सक्षम नहीं था कि उसकी सेंसेस इतनी ओवरवेल्म्ड कैसे हो गईं कि उसे लगा कि उस पर हमला हो रहा है। लेकिन मिनहो को यकीन था कि हान थोड़ी देर पहले उसे पूरी तरह से मारने के इरादे से हमला कर रहा था। लेकिन किसी के ध्यान में आने से पहले ही वह रुक गया। दुख की बात है कि मिनहो को उसके रियल अपॉर्चुनिटी ने बुला लिया। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक बड़े होटल का प्रेसिडेंट फाइट को देख रहा था और उसने अपने बटलर को बताया कि लड़के के ओपोनेंट का नाम पीस है। लेकिन बटलर ने प्रेसिडेंट को बताया कि ओपोनेंट के हमले कितने भी अच्छे क्यों ना हों, पाइस वास्तव में एक अच्छा रेसलर है और वह अपने ओपोनेंट को सेकंडों में कुचल देगा। एक बार जब वह रिदम में आना शुरू कर देता है, तो वह ओपोनेंट को झुका देगा और दबा देगा, इससे पहले कि वह समझ पाए कि उसके साथ क्या हो रहा है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के हिस्ट्री में टॉप पोजीशंस पर कई रेसलर्स का कब्जा है, क्योंकि जब लड़ाई की बात आती है तो इसका सबसे मजबूत आधार है। यहां तक कि जब कोई उस पर फिस्ट से हमला करता है, तब भी ओपोनेंट पकड़ सकता है। ऐसे ओपोनेंट पर काबू पाने से ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, जो केवल फिस्ट के बजाय अपने पूरे बॉडी के वजन से हमला करता है। इसलिए अल्टीमेटली अगर कोई रेसलर है और उसमें अच्छा है, तो उसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा मिनहो फिजिकल लेवल पर पीस के साथ कंपेरेबल नहीं है। ड्रोन ने प्लेयर्स को तैयार रहने की अनाउंसमेंट की और मिनहो और पीस के बीच कंपटीशन शुरू हुआ।
यह देखकर कि मिन्हो ने अपना बॉक्सिंग स्टैंस कैसे अपनाया, पाइस ने मिन्हो से पूछते हुए हंसना शुरू कर दिया कि क्या यह एक बॉक्सिंग रुकी है। उसे ऐसा लगा कि मिन्हो कभी भी अपने ग्लव्स के बिना नहीं लड़ता है और यह मिन्हो के लिए बहुत बुरा है कि उसका पहला ओपोनेंट पीस है। लेकिन इससे पहले कि वह पाइस और हंस पाता, मिन्हो ने उसे क्रेजी स्पीड से पंच मारा, जिससे उसकी एक आंख इतनी डैमेज्ड हो गई कि वह शायद फ्यूचर में नहीं देख पाएगा। वह दर्द और पीड़ा में चीखने और चिल्लाने लगा, जबकि मिन्हो काल्म दिख रहा था। एक हमले के बाद ही पाइस इंजर्ड हो गया और वह चाहकर भी जल्दी से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। सिर्फ एक आंख से वह मिन्हो की हरकतों को ठीक से देख और उसका फॉलो भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह घायल आंख की तरफ से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिससे बड़े पाइस के लिए छोटे और फुर्तीले मिन्हो का अनुसरण करना मुश्किल हो रहा था। अचानक मिन्हो ने ओपोनेंट को लेफ्ट अपर कट मारा और उसके बाद राइट स्ट्रेट पंच उसके चेहरे पर मारा, जिससे उसकी खोपड़ी डैमेज्ड हो गई। इस प्रोसेस में वह रुका या लड़खड़ाया नहीं। मिन्हो पीस पर हर कोने से हमला कर रहा था और हर स्ट्राइक से उसे इंटेंसिटी से क्षति पहुंचा रहा था। ये स्ट्राइक्स इतने इंटेंस थे कि पीस की दूसरी आंख भी डैमेज्ड हो रही थी और बड़ा लड़का देख या उसका फॉलो नहीं कर पा रहा था कि मिन्हो क्या कर रहा था। ओल्ड मैन मिन्हो को देखकर हैरान था, जिसने अपने ओपोनेंट को कुछ ही पंचेस से हरा दिया था। लेकिन अमेंडा ने उन्हें आश्चर्य से बताया कि पीस मिन्हो की फिस्ट्स को पकड़ रहा है और किसी तरह उन्हें रोक रहा है। अचानक जब हम स्टेज पर आए तो हमने देखा कि पाइस ने लगभग मिन्हो पर हमला कर दिया था, लेकिन तभी मिन्हो तुरंत दूर कूद गया और अपनी दूरी बनाए रखी, यह सोचते हुए कि वह खतरे में क्यों था जब वह पाइस पर डोमिनेंट हो रहा था। यहां तक कि पाइस भी यह समझने में सक्षम नहीं था कि वह हमले को कैसे रोक रहा था। लेकिन अचानक उसे याद आया कि जब उसकी एक आंख ने एक पल के लिए ठीक से देखना शुरू किया, तो उसकी इंस्टिंक्ट ने काम किया और वह सिर से पैर तक इस तरह की फिरोशियस फाइट से रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी फिरोशियस फाइट से ऐसा लग रहा था मानो पाइस किसी बॉस के दूसरे फेज में एंटर कर रहा हो। जब उसने अपनी आंखें बंद की, यहां तक कि मिन्हो भी वास्तव में यह समझने में सक्षम नहीं था कि क्या हो रहा था, लेकिन वह सिर्फ इतना जानता था कि उसे यह सोचकर सावधान रहना होगा कि बाधाएं अभी भी उसके पक्ष में हैं। मिन्हो ने पीस पर बाएं अपरकट से हमला किया, लेकिन पीस ने तुरंत अपनी आंखें बंद करते हुए लड़के के हमले को रोक दिया। होटल प्रेसिडेंट के रूम के सभी मेंबर्स इस परिणाम को देखकर चौंक गए। मिन्हो को पास के खतरे का एहसास हो गया, ये जानते हुए कि अगर वह बाएं नहीं मुड़ा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। किसी तरह वह पीस के आने वाले हमले को चकमा देने में सक्षम रहा और उसने सोचा कि उसने ऐसा कर लिया है, लेकिन एक बड़ा हाथ मिन्हो की ओर आया और उसे जमीन पर पटक दिया। इससे पहले कि वह गिरता, पाइस ने लड़के को अपने साथ पकड़ लिया और तुरंत उसे एक रिवर्स बॉडी स्लैम दे दिया। ओल्ड मैन वास्तव में इस परिणाम को देखकर चौंक गया और इस बीच प्रेसिडेंट खुश था। भले ही वह यह समझ नहीं पा रहा था कि एक आंख खोने के बाद पाइस कैसे मजबूत हो गया। बटलर ने उन्हें बताया कि शायद उनके द्वारा लिए गए इंजेक्शन के कारण उनकी इंद्रियां और तेज हो गई थीं, जब उन्होंने अपनी दृश्य क्षमता खो दी थी। जैसे ही दृश्य पीछे की ओर शिफ्ट होता है, तो हम देखते हैं कि मिन्हो को बुरी तरह पीटा गया था, जबकि पाइस एक शैतान की तरह मुस्कुरा रहा था और मिन्हो को उसकी एक आंख खराब करने के लिए धन्यवाद दे रहा था, क्योंकि उसकी वजह से वह अपनी नई क्षमताओं के बारे में सब कुछ समझने में सक्षम था। लेकिन अचानक एक मुक्का पाइस की ओर उड़ा, क्योंकि मिन्हो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। यह इतना भयंकर था कि पीस मिन्हो से कई मीटर दूर उड़ते हुए जा गिरा। फिर हमें पता चलता है कि मिन्हो ने पीस की दूसरी आंख को भी गुब्बारे की तरह फोड़ दिया है और प्रेसिडेंट गहरे सदमे में था, यह जानकर कि उनका सारा पैसा चला गया है। ओल्ड पर्सन ने सोचा कि शायद मिन्हो उस पर इस तरह हमला किए जाने के बाद भी ठीक था, जबकि उसे नहीं पता था कि क्या हुआ। वह खुश था कि चीजें इस तरह हुईं। इधर बटलर ने प्रेसिडेंट को जानकारी दी कि जब मिन्हो ने पाइस को मुक्का मारा, तब वह होश में भी नहीं था। इससे प्रेसिडेंट को सचमुच गहरा सदमा लगा, क्योंकि उसने देखा कि मिन्हो अपनी मुट्ठी उठाकर अपनी जीत की घोषणा कर रहा था। लेकिन अमांडा जानती थी कि मिन्हो को जल्दी से होश में आना होगा, इससे पहले कि पाइस मिन्हो को उसकी बढ़ी हुई इंद्रियों के कारण उसकी आंखों के बिना भी ढूंढ सके। फिर हम देखते हैं कि पीस जाग गया, जबकि मिन्हो अभी भी बेहोश था। यहां तक कि जब पीस उठा तो वह अपनी दोनों आंखों से नहीं देख पा रहा था, लेकिन यह उसके लिए नुकसान की बजाय एक लाभ था, क्योंकि उसकी इंद्रियां हर गुजरते सेकंड के साथ और अधिक बढ़ रही थीं। वह फर्श की गंध सूंघ सकता था और दूसरे व्यक्ति की सांस के साथ
रेत के कणों को महसूस कर सकता था। यहां तक कि हवा के दबाव में मामूली अंतर को भी उसकी त्वचा के माध्यम से महसूस किया जा सकता था। यह ऐसा था जैसे पाइस बिना मुड़े अपनी पीठ के पीछे भी देख पा रहा था। पहले उसने सोचा कि उसने जो दवा ली थी वह वास्तव में शक्तिशाली नहीं थी, क्योंकि वह पावर टाइप की नहीं थी। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह इंजेक्शन वास्तव में पागल कर देने वाला था, क्योंकि अब उसके पास सबसे अच्छी शक्तियां थीं, जो हर गुजरते सेकंड के साथ मजबूत होती जा रही थीं। पाइस पागलों की तरह हंस रहा था, जबकि हर कोई उसके चेहरे पर आश्चर्य के साथ देख रहा था। उसने अंततः निर्णय लिया कि क्योंकि यह मिन्हो के कारण था कि वह ऐसी शक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो पाया, वह मिन्हो को शांति से आराम करने देकर अपना आभार व्यक्त करेगा और हमला करने के लिए कूद पड़ा। इस बीच मिन्हो बेहोश था। उसका शरीर पाइस की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसे याद आने लगा कि उसे अभी भी अपने मासूम भाई को मारने वाले से बदला लेना है। तभी किसी ने उसे अंडरग्राउंड फाइट के एरिना में शामिल होने के लिए कार्ड दिया, क्योंकि वह हथियारों को ढूंढना चाहता था। यह स्मरण शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि मिन्हो ने अचानक अपनी आंखें खोल लीं। उसका शरीर वापस उसके नियंत्रण में आ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि पाइस उसे कोहनी से हमला करने वाला है, लेकिन वह वास्तव में कछुए की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी लड़के को सच में एहसास हुआ कि यह प्रतिद्वंद्वी नहीं था जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, बल्कि वह था जो अचानक बहुत तेज हो गया था। पाइस का हमला इतना तेज था कि उसने जमीन को चीर दिया, लेकिन मिन्हो वहां नहीं था। यहां तक कि ओल्ड मैन भी यह सोचकर हैरान था कि अचानक क्या हुआ। पाइस ने मिन्हो को देखा, क्योंकि मिन्हो ने उसे उसकी इंद्रियों के बारे में सभी विवरण देने के लिए धन्यवाद दिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद मिन्हो की हालत में इतना सुधार हुआ कि पाइस को एहसास हुआ कि यह छोटा लड़का कोई मजाक नहीं है। वह पहले की तुलना में निश्चित रूप से तेज था। मिन्हो ने एक बार फिर स्टांस लिया और पाइस को उसका पीछा करने के लिए चिढ़ाते हुए वह मूल बातों पर वापस जाने लगा, क्योंकि उसने पहला कदम उठाना शुरू किया। पीस को तुरंत पता चल गया कि एक बड़ा हमला होने वाला है। दोनों के बीच लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई और किसी तरह पाइस ने ठीक उसी समय हमले को रोक दिया। लेकिन मिन्हो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि एक पंच रोकना संयोग हो सकता है, लेकिन दूसरा पंच लगेगा। लेकिन तभी उसका एक और हमला असफल हो गया और उसे एहसास हुआ कि उसे एक कदम और आगे बढ़ना होगा। पाइस की इंद्रियां इतनी तेज हो चुकी थीं कि मिन्हो एक भी स्ट्राइक नहीं कर पा रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि भारी भरकम आदमी मिन्हो की गति को कैसे पकड़ पा रहा है। लेकिन पाइस ने मन ही मन सोचा कि वह उसकी दिल की हल्की सी धड़कन को भी महसूस कर पा रहा है, और वहां कोई भी ब्लाइंड स्पॉट मौजूद नहीं है जो उसे गिरा सके। यहां तक कि मिन्हो को एहसास हुआ कि अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ सामान्य गति से लड़ना संभव नहीं है। इसीलिए भले ही इसमें बहुत बड़ा जोखिम हो, उसके पास अपनी अधिकतम गति प्राप्त करने और पाइस से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मिन्हो ने एक सुपरा की तरह चार्ज करना शुरू कर दिया, और वह जानता था कि उसे अपनी स्पेशल मूव को लैंड करना होगा, जिसे उसने स्ट्रेट लाइट पंच का नाम दिया था। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए पाइस ने तुरंत उसका पंच पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। मिन्हो के जमीन पर गिरते ही उसकी गर्दन टूट गई। पाइस ने उससे पूछा कि वह इतना पावर अप करने के बाद नीचे क्यों गिर गया। मिन्हो तुरंत उठ गया और उसे एहसास हुआ कि उसकी गर्दन टूट गई है। लेकिन पाइस ने बस मुस्कुराकर मिन्हो को बताया कि अगर वह जमीन पर नहीं गिरा होता तो वह एक एक करके उसकी सभी हड्डियां तोड़ देता। इस बीच ओल्ड मैन उठ खड़े हुए। उन्हें एहसास हुआ कि मिन्हो की गति बिल्कुल काम नहीं कर रही है, लेकिन ओल्ड मैन लगातार सीख रहा था कि अगर मिन्हो ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो उसे इस प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए क्या चाल चलनी चाहिए। लेकिन अचानक उसने देखा कि मिन्हो एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। यहां तक कि उसके स्टैमिना डोपिंग के खत्म होने के बाद भी मिन्हो ने अपनी गति बनाए रखने की कोशिश की, जबकि ओल्ड मैन यह देखकर वास्तव में हैरान था। लेकिन अंततः मिन्हो का जो मुक्का मारा वह काम कर गया, क्योंकि उसने भारी पाइस को सीधे उसके चेहरे पर चोट पहुंचाई। ओल्ड मैन आने वाले हमले को देखकर हैरान रह गए, जबकि मिन्हो बड़े आदमी को चकमा दे रहा था और फिर उसके चारों ओर पागलों की तरह तेजी से चक्कर लगा रहा था। ओल्ड मैन यह समझने में असमर्थ थे कि डोप के असर के खत्म होने के बाद भी मिन्हो अपनी गति कैसे बनाए रखने में सक्षम है। लेकिन जब ओल्ड मैन इसके बारे में सोच ही रहा था, तभी मिन्हो ने सीधे पाइस के चेहरे पर पंच मारा। यह लगातार दूसरा पंच था जो पाइस के चेहरे पर लगा।
लेकिन ओल्ड मैन यह समझने में सक्षम नहीं थे कि मिन्हो अपनी फेक मूव्स में इतनी ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहा है, जबकि उसका हमला पहले से ही इतना अच्छा चल रहा है। लेकिन अमंडा ने एक बार फिर बोलना शुरू कर दिया और ओल्ड मैन को बताया कि यह वास्तव में फेक मूव्स की वजह से मिन्हो के हमले काम कर रहे हैं। अमांडा ने समझाना शुरू किया कि मिन्हो ने फेक मूव्स का उपयोग करना बंद कर दिया जब उसने सोचा कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने अपनी दृष्टि खो दी है। लेकिन यहीं से बढ़ी हुई इंद्रियों के कारण समस्या शुरू हुई। ओल्ड मैन ने अमांडा की बात का 50% समझ लिया था, लेकिन अमांडा ने ओल्ड मैन को बताना जारी रखा कि मिन्हो अब पीस और उनकी बढ़ी हुई इंद्रियों को चीट कर रहा था, क्योंकि पाइस के लिए अपनी नई प्राप्त बढ़ी हुई इंद्रियों का उपयोग करके एक आसान हमले के मार्ग को पढ़ना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन यदि कई हमले एक साथ आएं, तो उन सभी को रोकना किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए मुश्किल होगा जिसके पास उतना अनुभव नहीं है। मिन्हो पीस के लिए वास्तव में एक भ्रमित करने वाली स्थिति पैदा कर रहा था, लेकिन फिर भी इतने कम समय में उसे क्या करना था, इसका विश्लेषण और भविष्यवाणी करते हुए अमंडा को एहसास हुआ कि मिन्हो जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक खतरनाक है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।